नमस्कार। जय श्री कृष्ण। बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे पौधे हैं जो वर्जित हैं, अर्थात अपने घर में जैसे कि लोग बहुत सारे पौधे लगाया करते हैं, बल्कि अगर आप लाल किताब में देखेंगे तो उसमें बहुत जगहों पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मनी प्लांट का पेड़ लगाते हैं और लगाया करते हैं अपने घरों में, और कई बार बालकनी वगैरह में कहीं पे भी बहुत लोगों में, कुछ लोग तो गेट के पास भी अगर कुछ जगह है, स्पेस है, वहाँ पे लगाते हैं। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं, और जबकि उनके लिए ये वर्जित कहा गया है, समझ लीजिए। क्योंकि आप जब मान लीजिए कोई आपका है, ठीक है, सब ग्रह वैसे तो अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन अब कोई ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनको आपको कोई उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। इसका मतलब ये है कि कोई ग्रह ऐसे होते हैं जिनके लिए ये जैसे काम जो हम बता रहे हैं कि पेड़ लगाया तो वो नहीं लगाना होता, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि अगर ऐसा करते हैं तो वो उल्टा आप लगाते हैं भले के लिए, लेकिन वो उल्टा पीड़ादायक हो जाता है, पीड़ा देना शुरू कर देता है। अब बताइए, जब व्यक्ति पीड़ित हो रहा है उल्टा कोई काम करके, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ करने का? तो उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे पौधे होते हैं जो नहीं लगाने चाहिए, घर में अपने नहीं लगाने चाहिए, या अगर आपको लगाना ही है तो बहुत ज़्यादा जब बड़ा घर हो तब हमेशा कोई पौधा लगाएं वास्तु अनुसार। देखिए, फूल वाले जो पौधे होते हैं, फूल और फल वाले, ठीक है, तो उनको तो लगाया जा सकता है, वो कोई भी लगा सकता है। आप कोई भी फूल का पौधा लगाएं, ठीक है, उसको आप लगा सकते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे वर्जित माने गए हैं जो कि घर में, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि फूलों का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन गुलाब का देखिए जो फूल होता है उसमें कांटे होते हैं। तो फूल है तो उसके साथ में कांटे हैं, और कांटेदार वृक्ष जो हैं वो नहीं लगाए जाते घर में, उनको घर में नहीं लगाना चाहिए। तो आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उसको बहुत ध्यान से सुने और स्किप नहीं करना है आपको। तो पहला पेड़ जो होता है वो होता है केले का। केले का जो पेड़ है वो घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, कई बार ये ऐसे पेड़ होते हैं, पहले तो लगाना ही नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा, हमने पहले जैसा कि पूर्व में ही बता दिया आपको, अगर बहुत बड़ी स्पेस है तो फिर आराम से आप उसको वास्तु के अनुसार अपने घर में उसको आरोपण कर सकते हैं, और ये तब आपको उतना नुकसान नहीं, क्योंकि उसी जगह से देखिए ये जो है पूजनीय माने गए हैं। अब ये इतने पूजनीय हैं और उनका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो क्या करते हैं, दोष लगता है, इससे उल्टा लगाया लाभ के लिए जाता है और दोष हो रहा है, तो क्या होगा, ये काम सही नहीं माना जा सकता इसको। दूसरा पौधा कौन सा है, हम सिर्फ ये फिर से पुनः निवेदन आपसे करेंगे कि आप ध्यान से सुने और स्किप ना करें। तो दूसरा पौधा है समी का पेड़। समी का पेड़ ऐसा होता है जो आपको अपने घर में नहीं लगाना, बाहर कहीं लगा लें और उसको पूजा विधान भी कर सकते हैं, तो उससे कोई आपत्ति नहीं हो सकती। बाहर तो अक्सर सभी पेड़ लगे ही होते हैं, लेकिन अपने आसपास भी लोग जल्दी से
ये तो खैर आसपास हो तो कोई बात नहीं, उसके लिए उतना चलेगा, लेकिन अपने आसपास भी लोग कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनको कि नहीं लगाना पसंद करते। तो आज पेड़ पौधों पर चर्चा हो गई। और एक बात ये है कि गुरु का संबंध जो हमने आपको बताया केले के पेड़ से माना जाता है। केले के पेड़ से जब गुरु का संबंध हो गया तो उसका ध्यान बहुत अच्छे से, बहुत शुद्धता से, अगर कोई ध्यान नहीं रख सकता है, लगा है, वैसे भी जहाँ लगा होता है वहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं और किस दिशा में कहाँ रखना है। हालांकि माना जाता है कि भगवान की कौन सी दिशा है, भगवान की दिशा होती है ईशान। ईशान कोण में ही हमेशा भगवान को रखना चाहिए, तो उससे क्या होता है, लाभ होगा, बरकत होगी। और पूर्व दिशा में भी रखा जा सकता है भगवान को, अच्छा है, इसको अच्छा माना जाता है। और अब हमने समी के पेड़ की जैसे बात करी कि इस समी का जो पेड़ है वो नहीं लगाना चाहिए, आपको घर में बाहर लगाया जा सकता है। तो समी का पेड़ जो है वो शनिदेव से संबंधित है। वैसे अगर आप अपना दिन अगर शनिवार को ही, तो शनि के पेड़ में आप जा कर के जल चढ़ा सकते हैं अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं। उसी तरह से अगर आप अपना गुरु को बलिष्ठ करना चाहते हैं तो हम पहले पूर्व में भी बता चुके हैं। फिर से अब मान लीजिए कोई हमारे चैनल पे पहली बार आ रहा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, क्योंकि ये कहा जाता है वैसे बिन मांगे मोती मिले, लेकिन यहाँ पे सब लोग बोलते ही हैं, हम बहुत बार नहीं बोलते हैं, कई बार बोल भी देते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर से कर लें। और आपको हमारा ज्ञानवर्धक लग रहा है तो आप लाइक करके जाएं, या जैसी भी आपकी मर्जी, वो तो आपकी मर्जी पे पूर्णतया निर्भर करता है। तो आप लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको नहीं समझ में आता है लेकिन आप शेयर कर सकते हैं, इसको नहीं समझ में आ रहा है कम से कम दूसरे, लेकिन हमारे चैनल पे आए हैं तो ऑफकोर्स नॉलेज तो होगा। इन बातों को देखिए, कोई बहुत ज्ञानी बन जाना, लेकिन वही है बूंद बूंद से गागर भरती है, तो जितना ज्ञान अर्जन करते रहो उतना अच्छा ही है, क्योंकि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं होता और हमेशा लाभदायक। आप अपने आप में एक विश्वास, एक भरोसा, इसको कहेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो ये आप करिए, इसका आपको ध्यान रखना है। और कौन सा पेड़ नहीं लगाना है आपको बताते हैं, पहले भी बता चुके हैं, हो सकता है आपने देखा नहीं दे, आपके हाथ लगी वीडियो इसलिए बोलते हैं सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। नींबू का पेड़, नींबू का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो कि घर में नहीं लगाना चाहिए, खटास आ जाती है रिश्तों। जी हाँ, तो अब पहले से अगर लगा है तो फिर भाई कोई बात नहीं, उसके लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि पेड़ काटना भी देखिए, इसलिए हम बता रहे हैं, ये कार्यक्रम बनाने का मतलब है